नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कनावानी जीएसएस में पुराने 3.15 मेगावोल्ट एम्पियर पावर ट्रांसफार्मर को हटाकर नए 5 मेगावोल्ट एम्पियर पावर ट्रांसफार्मर की स्थापना की पूरी प्रक्रिया। पिछले कुछ समय से क्षेत्र में बिजली की मांग लगातार बढ़ रही थी, जिसके कारण पुराने ट्रांसफार्मर पर लोड ज्यादा हो रहा था। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर उच्च क्षमता का नया 5 मेगावोल्ट एम्पियर पावर ट्रांसफार्मर लगाया गया है। इस वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे पुराने ट्रांसफार्मर को हटाया गया, नया ट्रांसफार्मर साइट पर लाया गया, इंस्टॉलेशन और कनेक्शन किए गए और अंत में इसे सफलतापूर्वक चार्ज किया गया। तो चलिए शुरू करते हैं पूरी प्रक्रिया। यह है कवनवानी ग्रिड सबस्टेशन, जहां से आसपास के कई गांवों और क्षेत्रों में बिजली सप्लाई की जाती है। ग्रिड सब स्टेशन किसी भी बिजली वितरण प्रणाली का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। यहाँ पर हाई वोल्टेज बिजली को ट्रांसफार्मर की मदद से कम वोल्टेज में बदलकर आगे सप्लाई किया जाता है। पहले यहाँ 3.15 मेगावोल्ट एम्पियर का पावर ट्रांसफार्मर लगा हुआ था, लेकिन लोड बढ़ने के कारण अब इसे 5 मेगावोल्ट एम्पियर ट्रांसफार्मर से अपग्रेड किया गया है। किसी भी ट्रांसफार्मर को हटाने या लगाने से पहले सबसे जरूरी होता है सुरक्षा। इसलिए सबसे पहले संबंधित फीडरों को शट डाउन किया गया और पूरे सिस्टम को सुरक्षित किया गया। इसके बाद सभी लाइनों को अर्थिंग की गई ताकि किसी भी प्रकार का करंट मौजूद ना रहे। सुरक्षा उपकरण जैसे सेफ्टी ग्लव्स, हेलमेट और अन्य आवश्यक उपकरणों का उपयोग करते हुए कार्य शुरू किया गया। बिजली के काम में सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण होती है। यहाँ आप देख सकते हैं पुराना 3.15 मेगावोल्ट पावर ट्रांसफार्मर, जो लंबे समय से इस क्षेत्र को बिजली सप्लाई कर रहा था, लेकिन क्षेत्र में बिजली की मांग बढ़ने के कारण इस ट्रांसफार्मर पर लोड भी बढ़ गया था। इसी कारण इसे बदलकर अधिक क्षमता वाला 5 मेगावोल्ट ट्रांसफार्मर लगाने का निर्णय लिया गया। अब शुरू होता है पुराने ट्रांसफार्मर को हटाने का कार्य। सबसे पहले ट्रांसफार्मर से जुड़े सभी एचटी और एलटी कनेक्शन हटाए गए। इसके बाद ट्रांसफार्मर के बुशिंग कनेक्शन, अर्थिंग कनेक्शन और अन्य सहायक उपकरणों को हटाया गया। सभी कनेक्शन हटाने के बाद क्रेन की सहायता से पुराने ट्रांसफार्मर को सावधानीपूर्वक उठाकर उसके स्थान से हटाया गया। इस प्रक्रिया में बहुत सावधानी बरती जाती है ताकि किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो। अब साइट पर नया 5 मेगावोल्ट पावर ट्रांसफार्मर लाया गया। क्रेन की सहायता से इस ट्रांसफार्मर को सावधानीपूर्वक उठाया गया और धीरे धीरे उसके फाउंडेशन पर स्थापित किया गया। ट्रांसफार्मर को सही दिशा और सही स्थान पर सेट किया गया ताकि सभी कनेक्शन आसानी से किए जा सकें। ये पूरी प्रक्रिया बेहद सावधानी और तकनीकी निगरानी में की जाती है। ट्रांसफार्मर को स्थापित करने के बाद अब शुरू होता है कनेक्शन का कार्य। सबसे पहले हाई टेंशन एचटी कनेक्शन, लो टेंशन एलटी कनेक्शन और अर्थिंग कनेक्शन किए गए। इसके साथ ही बुशिंग कनेक्शन और अन्य आवश्यक उपकरणों को भी सही तरीके से जोड़ा गया। सभी कनेक्शन तकनीकी मानकों के अनुसार किए गए ताकि ट्रांसफार्मर सुरक्षित रूप से कार्य कर सके। ट्रांसफार्मर को चालू करने से पहले उसकी पूरी टेक्निकल जांच की गई। इसमें ऑन एयर लेवल चेक, कनेक्शन चेक और अन्य आवश्यक निरीक्षण शामिल थे। सभी चीजों की जांच करने के बाद यह सुनिश्चित किया गया कि ट्रांसफार्मर पूरी तरह सुरक्षित है। सभी जांच पूरी होने के बाद नए 5 मेगावोल्ट पावर ट्रांसफार्मर को सफलतापूर्वक चार्ज किया गया। अब यह ट्रांसफार्मर क्षेत्र में बेहतर और अधिक स्थिर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। तो दोस्तों, इस तरह कनवानी जीएसएस में पुराने 3.15 मेगावोल्ट ट्रांसफार्मर की जगह नया 5 मेगावोल्ट ट्रांसफार्मर स्थापित किया गया। इस अपग्रेड से क्षेत्र में बिजली सप्लाई और भी मजबूत और विश्वसनीय होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।